हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस फार्मेसी। मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने चैनल एडवांस फार्मेसी में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइफाइड फीवर, और इसे हम कह सकते हैं एंट्रिक फीवर। हम जानेंगे इस वीडियो में टाइफाइड फीवर कैसे होता है और इसका संक्रमण कितने दिनों तक बना रहता है, और हमें किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए टाइफाइड फीवर के दौरान, और हमें किन चीज़ों से दूर बचे रहना चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते बिना रुके। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द कोज ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किस कारण की वजह से होता है? टाइफाइड फीवर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफाई। यानी टाइफाइड फीवर एक जानलेवा बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि वो प्रेजेंट होता है कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, यानी दूषित खाने में और दूषित पानी में। ये रोड सेप्ट बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये हाईली रेजिस्टिव इन बॉडी होते हैं। ये हमारे माउथ के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फिर ये वहाँ पे रैपिडली ग्रो करते हैं। रैपिडली ग्रो करने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फिर ये हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। परसिस्टेंट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, लगातार बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना, ठंडी लगना, पसीने आना, बॉडी में थकान होना, सूखी खांसी होनी, स्टूल का डिफ़िकल्ट पास होना, बॉडी में पेन होना, हेडेक होना, ये हमारे कॉमन सिम्टम्स है। और हम सीवियर सिम्टम्स देखें तो स्टमक पेन, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड कन्फ्यूज़न एंड डिफ़िकल्ट इन कंसंट्रेशन, ये सभी सिम्टम्स यानी लक्षण हमें टाइफाइड फीवर होने के बाद देखने को मिलेंगे। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 7 से 14 दिन हमारे बॉडी में रहता है। उसके बाद अगर ऑन सीवियर कंडीशन हो जाती है तो ये 14 से 28 दिन तक भी हो जाता है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर और मेडिसिन विच इज़ यूज इन टाइफाइड फीवर। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स विच इज़ यूज इन टाइफाइड फीवर, सेकेंड लाइन ड्रग्स विच इज़ यूज इन टाइफाइड फीवर। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है सिप्लोक्स 500, जिसमें केमिकल सोल्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक हायर एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है टाइफाइड फीवर में यूज़ की जाने वाली। इसे हम बीडी में चलाते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लेनी होती है। दूसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है अजित्रो 500 mg, जिसमें केमिकल सोल्ट है अजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक हायर एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है। ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को तुरंत इनहिबिट कर देती है। इसकी हम डोज माने तो ओडी में चलाते हैं या फिर सीवियरिटी होने पे बीडी में चला देते हैं। ओडी मतलब दिन में 1 बार और बीडी मतलब दिन में 2 बार, लेकिन ये मेडिसिन हम खाना खाने के बाद ही लेते हैं, चाहे सुबह लो चाहे शाम को लो, खाना खाने के बाद ही लेनी है। तीसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है डोलो 650 mg। इसमें केमिकल सोल्ट है पैरासीटामोल, जो कि एक एंटीपायरेटिक होता है और एनाल्जेसिक भी होता है, तो इसलिए हम टाइफाइड फीवर में इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एंटीपायरेटिक्स, यानी बुखार को कम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू एडल्ट एज हम इसे बीडी और टीडीएस में चला सकते हैं, क्योंकि सीवियरिटी ज़्यादा होने पे हम टीडीएस में भी चला सकते हैं हर एक 6 घंटे पे। हमारी फोर्थ मेडिसिन है जो कि टाइफाइड फीवर में बेसिकली यूज़ होती है, वो है जीफीओ, जिसमें केमिकल सोल्ट है सिफिक्जिम एंड ऑफ्लॉक्सासिन, जो कि एक सेफ़ एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये सिफिक्जिम जो होती है हमारी सेफ़ होती है, हमारे फीवर को रिड्यूस करने में एक एंटीबायोटिक एज अ हेल्प करती है, और ऑफ्लॉक्सासिन एज अ स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। इसे हम बीडी में चलाते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी होती है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। पांचवी जो हमारी मेडिसिन है वो है मोनोसेफ ओ, जिसमें केमिकल सोल्ट है सेफ्पोडोक्सिन। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है टाइफाइड फीवर को कम करने के लिए। इसे हम बीडी में चलाते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद, काफ़ी इफेक्टिव है टाइफाइड को कम कर। हमारी छठी मेडिसिन है वो है सेफ्टम 500, जिसमें केमिकल सोल्ट है सिफिरोक्सिम एक्सिटाइल, जो कि सबसे हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन मानी जाती है। यदि फीवर नहीं उतर रहा हो या इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा हो तब हम इस मेडिसिन को चलाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट तगड़े हैं, इसलिए हम इसको कम चलाते हैं। सेफ्टम 500 को भी हम बीडी में चलाते हैं आफ्टर मील, खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। ये टाइफाइड फीवर को ईजिली रिड्यूस कर देती है। हमारी सातवीं मेडिसिन है वो है पेंटो 40, जो कि एक पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हमें हायर एंटीबायोटिक के साथ हमें पीपीआई ऐड ऑन करना चाहिए ताकि अल्सर ना हो।
तो इसे हम सुबह खाली पेट एक टैबलेट लेनी चाहिए। अभी तक हमने देखा कि टैबलेट फॉर्म में हम मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आईवी में हम देखेंगे मोनोसेफ इंजेक्शन, जो कि टाइफाइड फीवर में बेसिकली यूज़ होता है और फीवर को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। ये एंटीबायोटिक काफ़ी हेल्पफुल है। इस इंजेक्शन को हम पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ओडी और बीडी में इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर फीवर ज़्यादा है तो बीडी में चला सकते हैं। टाइफाइड फीवर के दौरान हमें सैचुरेटेड फैट्स इंटेक नहीं करना चाहिए, कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए और जंक फूड तो लेना ही नहीं चाहिए और तले हुए और मसाले वाली चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और हमें सादा खाना खाना चाहिए, जैसे दलिया हो गया, और पानी को गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए और इन्फेक्शन बढ़ने का चांस कम हो जाए। यदि आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें।